Hello dear students, today we are going to discuss the topic processes of recombinant DNA formation and we will discuss it in two parts. I am Manisha Verma, lecturer in biology, GMSSS ANI, district Kullu, HP. तो प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अभी तक हम कर रहे थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हमने वेरियस तरह के टूल्स पढ़े. अब हमने देखना है कि एक्चुअली जो है ये प्रोसेसेस कैसे की जाती हैं. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स एंड दी स्टेप्स आर कैरिड आउट इन अ डेफिनेट सीक्वेंस. तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो हमने क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या रहेगा, हमें डीएनए का एक्सट्रैक्ट करना होगा, आइसोलेट करना होगा. जाहिर सी बात है डीएनए किसी सेल में होगा तो उस सेल से हमें उसको जो रिमूव करना है. तो न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास, तो इनिशियल स्टेप जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का है इज टू ऑब्टेन प्योर डीएनए मॉलिक्यूल फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स. साथ ही साथ हमने जो डीएनए ऑब्टेन करना है वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए. उसके बाद हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट भी करना है. तो डीएनए के साथ प्रोटीन्स एसोसिएटेड रहती हैं, न्यूक्लियस में आरएनए भी होता है. तो ये सब चीज़ों से फ्री हमें प्योर डीएनए जो है वो आइसोलेट करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे हम सेल्स को ओपन अप कैसे करते हैं. तो बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज आर ट्रीटेड विद सर्टेन एंजाइम्स टू ब्रेक ओपन द आउटर एनवेलप्स. तो बैक्टीरियल सेल्स की अगर बात करें तो दे आर ट्रीटेड विद लाइसोजाइम सो दैट देयर बैक्टीरियल सेल वॉल इज डिग्रेडेड. तभी हम न्यूक्लियस तक, तभी जो है हम उसके क्रोमोसोमल मटेरियल तक पहुंच पाएंगे. उसी तरह से प्लांट सेल जो है दे आर ट्रीटेड विद एंजाइम सेलुलेज, क्योंकि सेलुलोज होता है सेल वॉल में तो उसके लिए एंजाइम चाहिए सेलुलेज. उसी तरह से फंगल सेल अगर है हमारे पास काम करने के लिए तो वी विल ब्रेक इट सेल वॉल बाय एंजाइम काइटिनेज. जिस तरह से हम अलग अलग जो हमारे पास एंजाइम यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन सेल टू सेल. दिस रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ डीएनए अलॉन्ग विद सेवरल अदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड इम्प्योरिटीज सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स. अब हमने सबसे पहले जो काम किया तो उसमें हमें काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट मिलने थे क्योंकि हमने सेल को ब्रेक किया है. तो अब हमें जाना है प्योर डीएनए की तरफ. तो अब हमने डीएनए जो है वो न्यूक्लियस जो है ब्रेक कर दिया, डीएनए तक हम पहुंच गए. द नेक्स्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए. प्योर डीएनए हमने कैसे सेपरेट करना है, कैसे प्यूरिफाई करना है. तो डीएनए में क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं सच एज हिस्टोन प्रोटीन होती हैं. तो प्रोटीन्स के लिए हम कौन से एंजाइम यूज करते हैं, प्रोटीएजेस. तो प्रोटीएज एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन्स को. तो सिमिलरली आरएनए जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब जाहिर सी बात है सेल में आरएनए भी होता है डीएनए के साथ साथ, तो इसलिए आरएनए को हम ट्रीट करेंगे एंजाइम राइबोन्यूक्लियस से. तो इसी तरह से अदर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे पास है, जैसे मान लीजिए लिपिड्स हैं, उनको लाइपेजेस से डाइजेस्ट करेंगे. इस तरह से एंजाइम यूज करके हम जो है डीएनए तक पहुंचेंगे. तो फाइनली द प्योर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल एंड कलेक्टेड फ्रॉम द सस्पेंशन. तो ये जो हमारे पास दिस इज सस्पेंशन, इसमें जो है हमारे पास सेल्स थे, उनका सेपरेशन हुआ, हर एक कंपोनेंट को डाइजेस्ट किया गया और लास्ट में हमारे पास जब डीएनए बचा, डीएनए को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से चिल्ड इथेनॉल जो है वो डालेंगे और इस तरह से स्पूलिंग आउट की जाती है डीएनए की. तो अब जो है हमने प्योर डीएनए जब हमारे पास एक बार मिल चुका है हमें, अब दूसरी चीज क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया था, उसका डीएनए हमें चाहिए था, वो हमने आइसोलेट कर लिया. बैक्टीरिया का हमें कोई पर्टिकुलर जीन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे स्पेसिफिक लोकेशन पर जो जीन हमें चाहिए. तो आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर क्लीव्ड बाय यूजिंग द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, molecular scissor, as the enzyme restriction endonuclease cleaves DNA at specific site resulting in the formation of sticky ends. ये हम कर चुके हैं. स्टिकी एंड्स किस तरह से ओवरहैंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से. तो इसमें जो है इन प्रैक्टिस मीन्स लैब में एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे होती है, हम जो है इंक्यूबेट करते हैं. मीन्स इंक्यूबेशन मीन एक टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें हम जो है वो डीएनए भी लेंगे और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी अपना लेंगे. तो उनको इकट्ठे रखेंगे और जो है उनका
हर तरह से कंट्रोल्ड कंडीशन में उसके रखेंगे और प्रोग्रेस ऑफ डाइजेशन इज चेक्ड बाय यूजिंग अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इंक्यूबेशन के बाद हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम तक हम उन दोनों को इकट्ठे रखेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। उसके बाद द प्रोग्रेस ऑफ डाइजेशन इज चेक्ड बाय यूजिंग अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम कर चुके हैं। तो कैसे जेल के ऊपर जो है हम डीएनए की डिफरेंट लेंथ के बेसिस पर उसको जो है अलग अलग करते हैं। तो इसी तरह से ये हो गया हमारे पास जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको रिमूव करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो अब हम वेक्टर डीएनए के साथ करेंगे, उसे भी हम उसी तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और इंक्यूबेट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। और इसके बाद जो है दोनों ही तरह के मॉलिक्यूल्स की जो डाइजेशन है उसको हम चेक करेंगे अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारा है, अब हमें इसे कंबाइन करना है, दोनों ही वेक्टर डीएनए जो क्लीव्ड है और जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों हमारा जो क्लीव है उसको हम एंजाइम लाइगेज की प्रेजेंस में जो है लाइगेट करेंगे। तो हमें पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हमारे पास जो है स्टिकी एंड्स जो है बन गई हैं। तो इस तरह जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर जो है वो लाइगेट हो जाएगा। फिर आती है बात एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होता है, कई बार जो डीएनए हमारे पास है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। तो रिसर्च करते वक्त हमें मटेरियल जो है थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास रहे तो बेटर होता है। तो हम कई बार क्या करते हैं, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मीन्स उसका जो नंबर है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। तो वो कई गुना कैसे बढ़ाते हैं, इट इज़ विद टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये क्या टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक ऑफ सिंथेसाइजिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन और डीएनए इन विट्रो। तो मशीन्स होती हैं पीसीआर मशीन्स जो जिनमें जो ये सिंथेसिस होता है। तो ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस इन 1985। तो ये जो पीसीआर है ये बेस्ड किस पर है, प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ डीएनए मॉलिक्यूल व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर स्प्लिट्स इनटू 2 स्ट्रैंड्स ड्यू टू डीनेचुरेशन। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि डीएनए मॉलिक्यूल को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो डीएनए स्ट्रैंड्स जो डबल स्ट्रैंड होते हैं उनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और ये जो स्ट्रैंड्स ये सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेशन को, हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने को बोलते हैं डीनेचुरेशन। These single-stranded molecules are then converted to original double-stranded molecules by synthesizing new strands in presence of enzyme DNA polymerase. अब क्या किया हमने, 2 स्ट्रैंड जो अलग किए थे अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया हमारे पास। दोनों स्ट्रैंड्स पर हम क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से रेप्लिकेशन करवा के सिंथेसिस नए डीएनए की करवा के इस तरह से हम जो है डीएनए को डुप्लीकेट करते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है हम जनरेट करते हैं। ये सब कैसे होगा आगे हम देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स पीसीआर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक डीएनए टेम्पलेट। वो डीएनए, वो डिजायर्ड सेगमेंट जिसको कि हमने एम्पलीफाई करना है, उस टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, डीएनए टेम्पलेट, जिसकी की कॉपीज हमको चाहिए। फिर हमें चाहिए होंगे 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स। तो प्राइमर्स जो है ये डीएनए प्राइमर्स ही होते हैं। दे आर 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। तो इनको हम कहते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो मीन्स शॉर्ट। तो छोटे छोटे जो है न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हमें चाहिए डीएनए के सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंसेस प्रेजेंट एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द टारगेट डीएनए सेगमेंट्स। फिर हमें चाहिए एंजाइम्स। तो एंजाइम जो है हमें चाहिए हाई टेम्परेचर मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो हमें एक यहाँ पर थर्मोस्टेबल जो है एंजाइम चाहिए होता है फॉर डीएनए डुप्लीकेशन, क्योंकि ये जो मशीन है पीसीआर जो मशीन है इसमें जो सिंथेसिस होती है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर होती है, इसलिए हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है जो इंसानों का है वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर एक हम थर्मोस्टेबल एक पॉलीमरेज यूज करते हैं, दैट इज टैक पॉलीमरेज फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स। साथ में हमें चाहिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और मैग्नीशियम आयंस एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं इसके वर्किंग मैकेनिज्म की।
तो सबसे पहला स्टेप जो आता है इसमें, दैट इज डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टारगेट डीएनए इज हीटेड to high temperature, that is 94 degrees Celsius. Heating result in the separation of two strands of DNA. For example, this is our region to be amplified. ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि इसकी बहुत सारी कॉपीज हमारे पास बने। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम इसे हीट करेंगे, किस टेम्परेचर तक, 94 डिग्री सेल्सियस तक। जब हीट करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में, ये ब्रेक करेंगे और द डीएनए इट विल स्प्लिट अपार्ट, और हमारे पास दो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास आ गए। तो इस स्टेप को हम कहेंगे डीनेचुरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन हीटिंग। दूसरा स्टेप हमारे पास है एनीलिंग। एनील मीन्स टू ज्वाइन। अब यहाँ पर क्या है, दो स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास बन गए। अब हम चाहते हैं कि दोनों ही स्ट्रैंड्स पे क्या हो, एम्प्लीफिकेशन हो या फिर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो। अब क्या करेंगे, अब काम आएंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स। तो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स जो हैं वो हमेशा किस एंड पर ज्वाइन करेंगे, दे विल ज्वाइन द 3' एंड। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है उसको हम थोड़ा डाउन यहाँ ले आते हैं। पहले था 94 डिग्री, अब हम उसको डाउन ले आए 40 से 60 डिग्री के बीच में। इस टेम्परेचर पर वो जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर होगा वो इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के 3' एंड पर जो है वो एनील कर जाएगा, ज्वाइन कर जाएगा। 3' एंड पे ही क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि 3' एंड जो है ये इसलिए 3' एंड इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक OH, एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो फ्री होता है, इसलिए यहाँ पर डीएनए की जो अटैचमेंट होती है इट इज ईजियर, और इसीलिए यहाँ पर जो है OH ग्रुप के पास जो है ये प्राइमर एनील कर जाता है। तो अब ऊपर वाले स्ट्रैंड पर इस तरफ जो है डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, और नीचे वाले स्ट्रैंड पर यहाँ पर 3' एंड है तो यहाँ पर प्राइमर एनील किया। अब यहाँ से आगे की ओर जो है रेप्लिकेशन होगी, तो दोनों में क्या हो रहा है, एंटी पैरेलल साइड में जो है रेप्लिकेशन होगी। और आप ये भी जानते हैं कि रेप्लिकेशन हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो इस तरह से यहाँ पे अनीलिंग जो है हो गई प्राइमर की। फिर थर्ड स्टेप हमारा आता है एक्सटेंशन। तो इस स्टेप के दौरान क्या होता है, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेज द डीएनए सेगमेंट बिटवीन द प्राइमर्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब ये प्राइमर अनील हो गए, जुड़ गए यहाँ पर, उसके बाद हम फिर से टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 72 डिग्री तक इसको हम ले आते हैं। साथ में डीएनटीपीज हमारे पास होते हैं मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर यूज होता है डीएनए को बनाने के लिए, पॉलीमराइज करने के लिए, वो है टैक पॉलीमरेज, दैट इज थर्मस एक्वाटिकस। एक बैक्टीरियम है, आर्की बैक्टीरियम है, ये थर्मोफिलिक बैक्टीरियम है, उससे जो है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन जो है डीएनए की स्टार्ट हो जाती है। तो दिस स्टेप इज नोन एज एक्सटेंशन। तो अभी हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब हमारे पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल जो है बन गए हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट पहले एक था, अब 2 बन गए हैं। उसी तरह से आगे भी क्या होता रहता है, एक्सटेंशन स्टेप पूरे होने के साथ जो है फर्स्ट साइकिल जो है वो पीसीआर का पूरा हो गया, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, एक साइकिल पूरा हो गया। अब जो है हमारे पास ये मॉलिक्यूल बने, फिर से ये डीनेचर होंगे, सेपरेट होंगे, एनीलिंग होगी और एक्सटेंशन होगी, और इस तरह से हमारे पास लगभग 1 बिलियन कॉपीज तक जो है हम बना सकते हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में भी इस तरह से हम डीएनए जो है एम्प्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप डीनेचर हुए बॉन्ड्स, दूसरे में प्राइमर जो है वो अनीलिंग हुई, और तीसरे में क्या हुआ, एक्सटेंशन हुई, और डीएनए की बहुत सारी कॉपीज जो इस तरह हमारे पास बन गई।